कार्यक्रम में उपस्थित तिरुवल माननीय सिंह बरकाम जी राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरारी पार्टी के प्रिय भाई कुलदीप सिंह बरकाम जी, हम दोनों एक साथ वकीली की पढ़ाई करे हैं, एक साथ परीक्षा दे जाओ, जगह बैठा आज फिर एक जगह बैठे हैं तो जेल भर इसने बैठा रहो संधि के साथ। सम्मानित जिला अध्यक्ष सुरेश पोर्ते जी, संभागीय उपाध्यक्ष गुरारी पार्टी के गिरिजा सिंह कोराम जी, राय सिंह बरकाम जी, अब मोर समधि मयारू समधि जो 5 बार के सरपंच है, सम्मानीय हरनाम सिंह सोठे जी, सरपंच ग्राम पंचायत दुल्लभपुर, मंच पे विराजमान सभी हमारे समाज के गणमान्य प्रबुद्धजन ज्ञानी जन, मेरे सामने बैठे मेरा सुख के साथी प्रिय भाई हरनाम सिंह हरनारायण सिंह कंवर जी, संतोष जी, और उनके लिए भी ताली बजा दें जो 15 साल तक अध्यक्ष रहे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की, और उनके नेतृत्व में हमने 15 साल यहाँ पे आप लोगों के माध्यम से विधायक चुना गया है। मेरे सामने बैठे मातृशक्ति पितृशक्ति जितने भी हमारे समाज के स्वजाति भाई और बहनों, आप सभी को मैं सादर चरण छूकर प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, अभिनंदन और वंदन भी करता हूँ। ये हमारे जितने संगीत कलाकार हैं, हमारे भाचा जी शिवराज सिंह जी बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, उनका सभी टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ। आज हमारा यह सौभाग्य है, मैं आप सबको ज्यादा नहीं कम समय में अपनी बातें रखना चाहूँगा। जब से इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, धरती का निर्माण हुआ, तब से आप देखिए और सोचिए समझिए, हमारा समाज आदिवासी समाज सबसे शक्तिशाली समाज रहा, सबसे ज्ञानी बुद्धिमान भी रहा, लेकिन आज किस स्थिति में किस परिस्थिति में है, अगर हम उस प्राचीन काल के इतिहास को देखते हैं तो सबसे ज्यादा राज्य अपना गुणवाना समाज जो है 1750 साल राज किया इस धरती पे। एक बार ताली बजाएंगे। लेकिन उन अंग्रेजों ने हमारी शक्ति को कमजोर किया, क्योंकि उनके पास हथियार था, गोला था, बारूद था, बंदूक था, हमारे पास केवल मात्र धनुष बाण था। कितना दूर मार करेगा, फिर भी 1750 साल सोचिए, हमारा समाज इतना कटिबद्ध और मजबूत था। आइए संपूर्ण भारत में हम अपने समाज को एकजुट करें और एकजुट होकर के जहां जहां समाज के प्रति अन्याय होता है उसके लिए हम लड़ाई लड़ाई। जिस तरह से रानी द्रौपदी सहित संग्राम साहब, विक्रम साहब, रघुनाथ साहब, एक से बढ़कर एक हमारे आदिवासी नेता जिन्होंने समाज की एकता के लिए लड़ाई लड़ा, देश के विकास के लिए लड़ाई लड़ा, इस देश के साथ साथ विश्व के 212 देश के रहने वाले आदिवासियों के लिए लड़ाई लड़ा। तो आइए आप हम सब एक होकर के छत्तीसगढ़ राज्य की तरक्की के लिए, उन्नति के लिए, विकास के लिए, एक एक गिरे हुए व्यक्ति को उठाने के लिए और उसको ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए हम सब काम करें। एक बात मैं सोचता हूँ, हमारा समाज बड़ा तो है, आदिवासी समाज लगभग 1 करोड़ 10 लाख के करीब हमारी जनसंख्या है, जिसमें से 12 जाति को जनरल जाति में मिला दिया गया था। उसकी संख्या थी 37,85,000। और जिस दिन से मेरी बुआ है अनसुईया हुई, जो आज छत्तीसगढ़ के राज्यपाल है, महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, एक गरीब घर के आए संथाल आदिवासी ओडिशा के एक गरीब घर की बेटी जो है आज देश की राष्ट्रपति के पद पर आसीन है। एक बार ताली बजाएंगे, स्वागत करिए। हम सबने प्रस्ताव भेजा राज्य शासन से कि ऐसी कौन सी कारण है कि 1995 तक इनको आदिवासी का लाभ मिलता रहा। भरिया, भारिया, पाव, कोबिया, कोल, धनगढ़, धनुहार, धनुहार, गोड़ को दौड़ मिलती है तो उसको आदिवासी से जनता कहती है। मात्रा को त्रुटि मैं इस मंच से
द्रौपदी जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, माननीय मोदी जी को भी धन्यवाद देता हूँ, इसलिए उनके हस्ताक्षर से आज ये 37 लाख जो बिछड़े हुए थे, वंचित आदिवासी थे, आज उनको आदिवासी अधिकार का सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। साथियों आइए, अब हमारी संख्या जो है 1,11,00,000 हो गया है, 1,11,00,000। आप चाहें तो इस छत्तीसगढ़ के धरती पर दूसरा सरकार बन सकता है, आदिवासी सरकार बन सकता है, लेकिन चूंकि परंतु हम 4 भाग में बांटे हैं, 4 भाग हो गए 25-25 लाख कहाँ ले बनी। और जब आदिवासी है वो माझा की दक्षी की लड़ाई वाला गिरा देते, गोड़ धर के खींच देते, चाहे डॉक्टर भंवर सिंह बोलते हो, मध्य प्रदेश शासन, चाहे अरविंद नेताम हो, और चाहे रामदेव हो, जोड़ ले। हम सब वंचित के शिकार हो जाते हैं। पर अब आज रघुनाथ सिंह और संग्राम शास्त्री से सीख लेते हैं, दादा हीरा सिंह खान से सीख लेते हैं, जिन्होंने पूरे समाज करने का कठिन कठोर प्रयास किया। हम एक बड़े पे कभी मऊ भाषा पढ़ते थे, अब हम लोग का जो भाषण होता था केवल आदिवासियों को एकजुट करने का हम अभियान चलाते थे कि भाई जिस दिन आदिवासी एक हो जाएगा, यहाँ दूसरा राज नहीं कर पाएगा। इसलिए हम लोगों को तोड़ने का मरोड़ने का कोशिश में लगे रहते हैं पार्टी। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आइए समय बहुत नजदीक है, हम सब एक होकर के लड़ाई लड़ें और छत्तीसगढ़ में रहने वाले 2.5 करोड़ जनता की सेवा के लिए अपना समय प्रदान करें। मैं बुढ़ादेव से आशीर्वाद मांगा कि छत्तीसगढ़ राज्य जो है आदिवासियों का राज होना चाहिए। आदिवासियों का बहुलता है। आज नक्सलाइट हमले से कौन मारा जा रहा है? केवल आदिवासी मारा जा रहा है। हमारी जनसंख्या कम करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पे ठाकुर ब्राह्मण है, बहुत से जाति के लोग हैं। कभी आपने पेपर में देखा है कि आज दूसरे कास्ट के लोग मारे गए? जब भी पेपर पढ़ेंगे तो पाओगे आदिवासी ये स्वतंत्र है, आदिवासी की ताकत को कमजोर करने की। इसलिए भाई और बहनों, मैं आप सबका चरण छूकर प्रणाम करता हूँ और अभिवादन करता हूँ कि हम अपने समाज को एकजुट करके छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए, छत्तीसगढ़ की प्रसन्नता के लिए, छत्तीसगढ़ के चमू की विकास के लिए हम पूरा समाज एकजुट होकर लड़ाई लड़ाए, तभी सभी से मिलेगी। ऐसे मैं बुढ़ादेव से प्रार्थना करता हूँ। अब मेरे बुढ़ादेव सब आप लोग हैं, आपके सामने बैठे, आप सबका स्नेह और आशीर्वाद मिले, हम दोनों समझे मिलकर आगे ठीक बनाएंगे। अब यही से मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। बोलो बुढ़ादेव।